धनबाद में जब से ईडी की कार्रवाई हुई तब से राजनीतिक तपिश भी बढ़ गई और सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा कि आखिर कोयला माफिया का किंग कौन है। कौन धनबाद का माफिया है जो हर दिन सैकड़ों ट्रक कोयले की ढुलाई करवाता है और पुलिस प्रशासन आंख बंद कर पड़ी रहती है और ईडी भी इतनी लंबी कार्रवाई करने के बाद शांत क्यों पड़ गई। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा आमने सामने हो गई है। एक के बाद एक आरोप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं। कभी कोयला कारोबार में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की बात करते हैं तो कोयला सिंडिकेट पुलिस अधिकारियों को चलाने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार करते हुए सवाल पूछा कि आखिर एलबी सिंह और बाबूलाल के बीच का रिश्ता क्या है। कौन कोयले का किंग है, ढुल्लू महतो या फिर एलबी सिंह, और किसके इशारे पर यह सब चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो यहाँ तक दावा कर डाला, ईडी को एक डायरी हाथ लगी थी, उस डायरी में BLM यानी बाबूलाल मरांडी शॉर्टकट में लिखा हुआ था और एक मोटी रकम का जिक्र किया है। पहले आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह बयान सुनाते हैं। उन पर उनके जो पालतू कुत्ते हैं उनसे हमला करवाया गया। ये मेरा नहीं, ये बयान ईडी का बयान है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो कुछ डायरी था उसमें BLM नाम था और एक बड़ी राशि अंकित थे हर महीने की। ईडी का खुलासा होना चाहिए। आखिर 2 घंटे तक पूरे घर, पूरे कार्यालय परिसर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, उनके अंदर जो दस्तावेज, जो सबूत थे, उनको डिलीट कर दिया गया। क्या हमने देखा था ईडी की कार्रवाई होती थी? छोटे से छोटे लोगों को बुलाकर अपने साथ ले जाना, समन करना या उनके घर पर जाना, फिर उनको रात तक बैठा के रखना और अचानक घोषणा करना कि आप गिरफ्तार हो चुके। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ बाबूलाल जी को स्पष्ट करना चाहिए और उनके अपने व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ संबंध होने के कारण क्या एलबी सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया? जिन्होंने ईडी के काम में बाधा पहुंचाई, उन पर कुत्ते छोड़ दिए गए, दरवाजे के बाहर 2 घंटा खड़ा कर दिया गया। 10 गाड़ी इनोवा सफेद रंग का, सारा विजुअल है। उस पर बाबूलाल जी क्यों नहीं कहते? उनको पुलिस पदाधिकारियों का नाम याद है तो सबूत दे। फेस टाइम उनको मालूम चल गया। हमने कहा था वो रोज ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उनका तो फेस टू फेस, आमने सामने संपर्क है। और वो जो फोटोज है वो हर जगह आप लोग के पास उपलब्ध है। इस पर क्या कह रही है ईडी? अपना रुख तो स्पष्ट करना चाहिए। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। तो सुना आपने किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आरोप लगा रहे और साफ तौर पर कहा कि
कुछ लोग थे, एक नेता थे जिन्हें उंगली पकड़कर बाबूलाल मरांडी ने राजनीति में लाया। आज इनका कद बड़ा हो गया तो बाबूलाल मरांडी हड़बड़ा रहे और अनर्गल बयान दे रहे। तो वहीं भाजपा लगातार आरोप लगा रही है। बाबूलाल मरांडी का भी वह बयान आपको सुनाते हैं। चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या न्यायपालिका हो, संविधान के अनुसार ही सब लोग काम करेंगे। लेकिन आज मैं आपको झारखंड राज्य के संदर्भ में और यहाँ किस प्रकार से काम चल रहे हैं, कैसे लोग काम कर रहे हैं, और उसमें से पहला जो अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि खास करके पिछले दिनों धनबाद में कोयला कारोबारियों के घरों पर ईडी ने काफी छापा मारी। तो स्वाभाविक है कि आप सबको ध्यान में है कि वो धनबाद कोयला के नाम से या कोयला नगरी के नाम से ही वो प्रसिद्ध है। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने हकीकत कुछ जानने की हमने कोशिश की कि भाई धनबाद में हो क्या रहा है, इतना बड़ा बड़ा इस प्रकार से अचानक छापेमारी हुई। सुनते तो हम सब लोग जरूर थे और धनबाद में कोई पहली घटना नहीं हुई है, वहां कोयला की जो लूट वो पहले से ही जारी, लेकिन थोड़ा सा उसमें से माने अवैध व्यापार वहां शुरू से ही जोरों पर रहा है। हम सबको पता ही है कि एक दफा धनबाद में भी मैंने इस बात को बोला है और आप सब लोगों ने भी उसको लिखते रहे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बोल रहा हूं, लेकिन इन दिनों जो पता चला है कि वो थोड़ा सा बड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए, पहले हम सब लोग सुनते थे कोयला का जो अवैध जो कारोबार करता है यानी अवैध कारोबारी होते थे तो सब मतलब पैसे क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन की यहाँ तक लोग पहुंचाते थे। उसका कमीशन कहिए या जो भी कहिए, यानी लेन देन होता था, जो अवैध कारोबारी करता था वही पुलिस प्रशासन को या संबंधित जो कोई भी विभाग को वहां लोग पहुंचाते थे। तो एक प्रकार से उसको कह सकते हैं अवैध कारोबारी लोग कारोबार करता था, लेकिन उसका पुलिस का संरक्षण होता था या प्रशासन का संरक्षण रहता था। लेकिन अब जो जानकारी मिली है वो ठीक उल्टा मिला है, और इसीलिए मैं आप सब लोगों के साथ आज बात को सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूं। तो ये बड़ी अपने आप में चिंता का विषय, चिंता का विषय इसलिए कि पुलिस प्रशासन और कोल माफिया जो कोयला कारोबार से जुड़े, यानी एक प्रकार से अब साझेदारी लोगों ने कर लिया है। और साझेदारी नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर के जो धनबाद जैसी जगह में शीर्ष जो पुलिस पदाधिकारी है, एक प्रकार से अगर हम कहें कि कोयला कारोबार में शीर्ष जो पदाधिकारी है पुलिस प्रशासन, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, संलिप्त है। ये सबसे चिंता का विषय है। यानी आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा इस धंधे को ये लोग संचालित कर रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। पर ये दोनों में अंतर हुआ कि पहले कोयला माफिया को हम लोग सुनते थे, कोयला अवैध कारोबारी को सुनते थे, वो लोग ये करते थे तो पुलिस को पैसा पहुंचाते थे या प्रशासन को। लेकिन अब ये जानकारियां मिल रही है कि भाई पुलिस प्रशासन संरक्षण नहीं बल्कि ये लोग संचालित करवाते थे। ये बड़ा खतरनाक मोड़ पर कह सकते हैं कि राज्य की स्थिति पहुंचा है। और धनबाद में जो कोयला का जो अवैध कारोबार होता है वो आप सबको पता है कि 2-3 क्षेत्र प्रमुख है। एक तो निरसा है, झरिया है, बाघमारा है, और इस क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं 20-25 ऐसे थाना आरोपी पड़ता है। ये जो 3 ऐसे क्षेत्र बताए, और उन क्षेत्रों में छोटे बड़े 30 से 40 ऐसे
क्या बोलते हैं, अवैध साइट्स है जहां से कोयला, अवैध कोयला जहां से निकाला जाता है। और चर्चा तो यहां तक है कि भाई चर्चा है साइट को प्राप्त करने के लिए, जो हमने कहा कि 30-40 जो साइट है इन सारे इलाकों में, धनबाद जिला में, उन साइट को प्राप्त करने के लिए लोग चर्चा है कि भाई हाउस से परमिशन आवश्यक होता है। अब हाउस आप लोग पूछेंगे भाई कौन सा हाउस हो, आप सब लोग उसको पता करना। और ये चर्चा है कि भाई हाउस से परमिशन होता है। हाउस से परमिशन, जब हाउस से सीधा एसएसपी को टेलीफोन जाता है और तब फिर वो अप्रूव होता है। यानी काम किसको दिया जाए उसका अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद भी एडवांस के रूप में लोग कहता है कि 1 करोड़ रुपया जमा करना पड़ता है और उसके बाद साइट अलॉट होता है। वो एडवांस के रूप में, जिसको बोलते हैं ना, कहीं देहाती शब्दों में कहते हैं पगड़ी, कहीं कुछ लेवी, या इस टाइप के लोग बोलते हैं, तो देना पड़ता है। और उसके बाद उनको उस क्षेत्र में लगा दिया जाता है। जो आपको हमने कहा कि 30-40 जो साइट है उसमें से, और उन क्षेत्रों से प्रतिदिन जो सूचना एकत्र करने की हमने कोशिश की, तो 150 से 200 ऐसे ट्रक कोयला निकलता है। और एक कोयला, मैंने कोयला का जो प्रति टन 8 से 10 हजार रुपया प्रति टन जो कोयला की कीमत में वो बिकता है। और ये सारे जो व्यवसाय चल रहा है उसका पूरे नियंत्रण, लोग बोलता है हाउस से है उसका नियंत्रण। अब लोग कहता है कि हाउस से कोई महाराजा है, और धनबाद के एसएसपी, जिसको कह सकते हैं कमांडर इन चीफ या सेनापति कह सकते हैं, और डीसी को कह सकते हैं महामंत्री, सारे ये लोग मिलजुल करके प्रॉफिट को, हिस्सेदारी भी यही लोग बांटते हैं। तो जाहिर है कि धनबाद में कोयले की लूट होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब ईडी की दबिश हुई और उसके बाद रेड में तमाम चीजें सामने निकल कर आई और आखिर कोयला माफिया कौन है यह सवाल उठने लगा, और इसी सवाल को लेकर राजनीतिक तपिश बढ़ गई। नेता प्रतिपक्ष राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगा रहे, तो इसका पलटवार झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।